हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें मैं आपको पार्शियल पार्शियल प्रॉफिट लॉस से कंबाइंड प्रॉफिट लॉस बता चुका हूँ, उससे सारा क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज हमारा है सक्सेसिव प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में कैसे हम नोट निकालेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने सिलेबस पे डायरेक्ट। ये सब हो चुका है यहाँ पे। जैसे आप सक्सेसिव इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ चुके हैं, इसको हिंदी में कहते हैं क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी। ठीक ना, जब दो या दो से अधिक बार लगातार कमी, एक के बाद एक कमी किया जाए या बढ़ोतरी किया जाए तो उसी को क्रमागत वृद्धि कमी कहा जाता है। जैसे मैं मान लीजिए आप 100 पे पहले 100 पे 100 पे आप मान लीजिए पहले 10 या 20% बढ़ा दीजिए और फिर 20 पर 120 हो जाएगा। फिर 10% बढ़ा दीजिए तो 120 का क्या होगा, 10% इंक्रीज करेंगे तो 120 का 110%, यही होगा ना। तो फिर जो भी आना है 12 × 11। ये क्या किए हैं आप, पहले 20%, उसके बाद फिर 10%। तो एक क्रमागत वृद्धि हो गया। इसमें हो सकता है एक बार वृद्धि एक बार कमी भी किया जा सकता है, तो क्रमागत वृद्धि कमी हो जाएगा। ठीक, तो सही सक्सेसिव प्रॉफिट और लॉस भी है। जब किसी वस्तु पे एक आदमी प्रॉफिट कमाने के बाद जब दूसरा आदमी उस पर प्रॉफिट कमाए, तो जो दो प्रॉफिट कमा रहे दो लोग, यही क्या क्रमागत प्रॉफिट है या कह सकते हैं सक्सेसिव प्रॉफिट है। अगर लॉस होता है इस ऐसे कि एक व्यक्ति प्रॉफिट कमाया फिर अगला क्या है इसी पे लॉस सह लिया, तो ये क्या है सक्सेसिव प्रॉफिट लॉस का ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो मैं आपको बस एक ही चीज बताना चाहूंगा कि ये सारा चीज आप सक्सेसिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़े हुए हैं। बस मुझे प्रॉफिट और लॉस के टर्म में एक बार बता देना है और आगे बढ़ना है। जैसे में आपको कहा जाता है 10% लाभ या प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है, व्यक्ति जो वस्तु है उसके क्रय मूल्य से उसको 10% अधिक पे बेचेगा। क्या करेगा, अधिक पे बेचेगा। जो एसपी आएगा वो क्या होगा, सीपी से 10% अधिक होगा, मतलब कह सकते 110% होगा, 110% होगा। ऐसे ही लॉस का मतलब 10% कम ही होगा। तो वही मैं लिख रहा हूं, अगर X% लाभ कहा जाता है, इसका मतलब है सीपी पे X% वृद्धि करने पे हमारा एसपी आ जाएगा। ठीक ना, या कह सकते एसपी जो होगा सीपी से X% अधिक होगा। ठीक, वैसे ही X% हानि कहा जाए तो इसका मतलब क्या होगा, एसपी जो होगा सीपी से X% कम होगा, या इसी को कह सकते हैं X% कमी करने पे एसपी आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ एसपी जो होगा आप सीपी में क्या करेंगे, X% वृद्धि कर देंगे। X% वृद्धि का मतलब है 100 + X% कर देंगे, यही होगा। ठीक, और यहां जो होगा एसपी जो होगा सीपी में X% कमी कर देंगे, 100 - X% का कमी कर दीजिए, तो ये हमारा एसपी आ जाएगा। तो इसी को आपको वृद्धि जब बोला जाए तो समझिए लाभ है, या लाभ बोला जाए तो इसका मतलब वृद्धि कर दीजिए सीपी में, लॉस बोला जाए तो कमी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे हम, या कुछ टाइप है। अब इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो समझिए। आपको क्या कहा जाएगा, सीपी पे एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदा और उस पे X% का प्रॉफिट कमाया और दूसरे व्यक्ति को दे दिया। क्या किया, दूसरे व्यक्ति को दे दिया। फिर दूसरा व्यक्ति क्या किया, जो खरीदा है दूसरा व्यक्ति, इसको मान लेते हैं पहला पर्सन खरीदा है और X% लाभ कमाया है, और दूसरा व्यक्ति को दे दिया, तो क्या आ जाएगा सीपी का X + 100/100, यही आएगा। फिर दूसरा व्यक्ति क्या किया,
दूसरा व्यक्ति क्या किया, इस पे y प्रतिशत मान लीजिए लाभ ही ले लेता है, y प्रतिशत, फिर ए लाभ कमाया, दूसरा व्यक्ति इतना में खरीदेगा और इस पे y प्रतिशत लाभ होगा तो कितना में बेचेगा, सीपी, इसका क्या करेंगे हम, y प्रतिशत इंक्रीज कर देंगे, तो 100 प्लस क्या होगा, y हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है, जो पहले व्यक्ति खरीदा था और लास्ट व्यक्ति को जो मिला है उसमें कितना प्रतिशत का इंक्रीजिंग हुआ, ठीक ना। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे कहा जाएगा कि x प्रतिशत और y प्रतिशत का क्रमागत इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किया गया है। इंक्रीजिंग के लिए प्लस या हो सकता है डिक्रीजिंग भी किया जा सकता है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डिक्रीज, या हो सकता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ऐसे अगर x प्रतिशत y प्रतिशत का क्रमागत इंक्रीजिंग या कह सकते हैं प्रॉफिट लॉस होगा तो हमारा एसपी आएगा, और एसपी जो होगा क्या होगा, ये जो एसपी होगा, ये जो एसपी होगा 100 प्लस माइनस, अगर इंक्रीजिंग हुआ तो प्लस लेंगे, डिक्रीजिंग हुआ तो माइनस लेंगे, और फिर 100 प्लस माइनस y बाई 100, ओके, तो एसपी आ जाएगा। आप देखिए अगर दो क्रमागत इंक्रीज करने के बाद निकालना है तो पहले आप y प्रतिशत का भी इंक्रीज करेंगे, फिर बाद में x प्रतिशत का इंक्रीज करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ ऑर्डर से कोई वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। तो एक तो ये होगा, आपको सीपी देके एसपी पूछा जाएगा, सीपी देके सीपी पे दो क्रमागत वृद्धि करके एसपी पूछा जाएगा। दूसरा टाइप में होगा आपको, दूसरा टाइप में क्या रहेगा, आपको कहा जाएगा कोई वस्तु है जिसपे दो x प्रतिशत का क्रमागत वृद्धि, y प्रतिशत का क्रमागत वृद्धि या कमी, मतलब प्रॉफिट या लॉस कह सकते हो, उसको प्रॉफिट ही लॉस बोला जाएगा। इस चैप्टर में क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट लॉस बोला जाएगा, कि एक वस्तु पे पहले x प्रतिशत का प्रॉफिट फिर y प्रतिशत का प्रॉफिट लेने पे उसका एसपी आता है, एसपी है, मान लीजिए उसका सेलिंग प्राइस कुछ दिया जाएगा, तो आपको बताना है सीपी क्या होगा। तो सीपी क्या होगा, सीपी क्या होगा, तो सीपी आपको फाइनल कह सकते हैं, फाइंड करना होगा, क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो यहां जो एसपी जो आएगा क्या आएगा, सीपी के 100 प्लस माइनस x बाई 100 और फिर 100 प्लस माइनस y बाई 100, ओके। अब यहां जो सीपी आएगा, यहां जो सीपी आएगा, हमको सीपी निकालना है, एसपी तो दिया जाएगा आपको, तो एसपी इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू 100 प्लस माइनस y, ये हमारा सीपी निकल जाएगा। तो जब आपको दो क्रमागत प्रॉफिट या लॉस दिया जाए, एसपी दिया जाए, तो सीपी ऐसे निकाल सकते हैं। अब पहले जो था आपको, मान लीजिए फर्स्ट केस में जो फर्स्ट टाइप था वहां सीपी दिया जाता था और x y प्रतिशत का वृद्धि कमी या प्रॉफिट लॉस कह सकते हैं करने पे एसपी निकालना होता था। तो ये चीज आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ये जो इफेक्टिव चेंज आएगा, यही इफेक्टिव चेंज क्या होगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस, और यहाँ प्लस के लिए प्लस माइनस के लिए माइनस, लेकिन प्लस माइनस लेंगे उसमें चेंज आएगा नहीं, हाँ। तो ऐसा करते हैं हम, दो प्लस के लिए करते हैं, ठीक ना, दो प्लस के लिए करते हैं। सेम वैसे ही डिक्रीजिंग के लिए भी, मान लीजिए पहले x प्रतिशत का इंक्रीजिंग है फिर y प्रतिशत का डिक्रीजिंग, तो इसका हम इफेक्टिव रेट विथ चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई 100 पर, मतलब इतना प्रतिशत का क्या आएगा, इफेक्टिव चेंज आएगा, क्या आएगा, इफेक्टिव चेंज होगा सीपी पे। तो यहाँ एसपी आप डायरेक्ट कह सकते हैं सीपी का इतना प्रतिशत बढ़ जाएगा, जो भी है, अगर माइनस है तो घटेगा और प्लस है तो बढ़ेगा, ठीक। तो सीपी और प्लस सीपी का इतना प्रतिशत, ठीक, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैं सक्सेसिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सारा मेथड बताया हूं कैसे कैसे निकाल सकते हैं। आप दूसरा ये भी कर सकते हैं कि एक 100 होगा तो दूसरा 100 प्लस x होगा, फिर अगर ये 100 होगा तो y प्रतिशत करने पे 100 माइनस वाई होगा, फिर यहाँ से 100 इंटू 100 करके फिर यहाँ से ये क्या होगा, सीपी होगा, ये एसपी होगा। जो इनिशियल क्वांटिटी होगा वो सीपी होगा, ये फाइनल
एसपी होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। सेम इसको भी आप कर सकते हो वैसे। ये जो एसपी आएगा इस फॉर्मूला पे कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक। जैसे मैं आपको ये देखना, एक्स प्रतिशत का इंक्रीजिंग मान लीजिए किया गया या एक्स प्रतिशत डिक्रीजिंग किया गया, फिर वाई प्रतिशत इंक्रीजिंग किया। मतलब एक व्यक्ति है जो कॉस्ट प्राइस पे, या कह सकते हैं डायरेक्ट एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचने पे एक्स प्रतिशत का हानि हुआ, फिर अगला व्यक्ति जो उसी वस्तु पे वाई प्रतिशत का लाभ कमाया। तो अब ये जो फाइनल जो दूसरा व्यक्ति बेचा है उसके सेलिंग प्राइस और प्रथम के कॉस्ट प्राइस में क्या रिलेशन होगा, कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ। तो आप कह सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। अगर ये निगेटिव आएगा तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि यहां से यहां में लॉस होगा, अगर पॉजिटिव आए तो हानि होगा। तो यहां कह सकते हैं आप सीपी क्या होगा, जो एसपी दिया जाएगा आपको, एसपी दिया जाएगा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का इतना प्रतिशत इंक्रीज या डिक्रीज करके दिया जाएगा। वहीं से आप क्या करेंगे 100% का वैल्यू निकालेंगे। इतना प्रतिशत का वैल्यू जो भी प्रॉफिट आएगा, कह दीजिए आप प्रॉफिट तो दिया नहीं जाएगा, अगर एसपी दिया जाता है तो हम ये कह सकते हैं 100 प्लस कह सकते हैं, 100 प्लस कह दीजिए। अगर माइनस आएगा तो माइनस, इतना प्रतिशत का वैल्यू क्या हो जाएगा, एसपी के इक्वल होगा। तो यहां से 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन में जहां समझ में आएगा ये सब मैं जल्दी करता हूं। यही तीसरा टाइप, इसमें क्या होगा आपको, तीसरा टाइप सीपी दिया जाएगा और प्लस माइनस एक्स प्रतिशत दिया जाएगा, और यहाँ एसपी दिया जाएगा। यहाँ क्या दिया जाएगा, एसपी दिया जाएगा, और बोला जाएगा ये दूसरा कितना प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस कमाए ताकि हमारा इतना जो कॉस्ट प्राइस था इतना बन जाए, ठीक। तो आप ओवरऑल चेंज देख लेंगे इसमें। ओवरऑल चेंज देखिए क्या होगा, जो ओवरऑल चेंज जो होगा कह सकते हैं प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, प्रॉफिट या लॉस एसपी माइनस सीपी कर दीजिए। अगर माइनस आया तो लॉस होगा, प्लस आया तो लाभ होगा, और सीपी इंटू 100। ये तो ओवरऑल निकल गया परसेंटेज। अब ये जो परसेंटेज आएगा यहां मान लीजिए आप वाई प्रतिशत है, और यहीं से आप इफेक्टिव चेंज निकाल के इसका इफेक्टिव चेंज इतने परसेंट के इक्वल करेंगे, तो हमारा यहां से वाई प्रतिशत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाई प्रतिशत। एक तो ये है, दूसरा ये है आप सीपी पे पहले एक्स प्रतिशत का इंक्रीज कर दीजिए, प्लस जो भी है, इंक्रीज है तो इंक्रीज, डिक्रीज हो डिक्रीज। फिर वाई प्रतिशत का करना है तो आप एक कीजिए, इसमें और इसमें देख लीजिए, इसमें कितना का चेंजिंग है, इसका रेशियो लेके देख सकते हैं, या ये एसपी जो सीपी का जितना प्रतिशत होगा वही ये आ जाएगा। ये जो एसपी है इस नया सीपी के जितना प्रतिशत होगा वही आ जाएगा। चलिए, तो ये सब आप ज्यादा समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। सक्सेसिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ चुके हैं, बाकी आपको डायरेक्ट देखना है क्वेश्चन, ठीक। एक मिनट थोड़ा रेस्ट लूंगा, क्वेश्चन पढ़िए। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन कहा गया ए शॉपकीपर गेन 20% while 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 buying the goods and 30% while selling the goods, them find his total gain percentage। क्या किया है, एक शॉपकीपर जब सामान खरीदने गया उस टाइम 20% का लाभ कमा लिया। वो कैसे लाभ कमा लिया, तो रहा होगा 100 रुपया का वस्तु, तो ले लिया होगा, मतलब कहा दिया होगा 100 रुपया ही, लेकिन ले लिया होगा 120 रुपया के वस्तु, ठीक ना। 100 रुपये के बदले 120 का वस्तु उठा लिया होगा, मतलब टोटल उतने इतना का वस्तु खरीदा। अब इस पे क्या किया, 30% का गेन फिर खरीद लिया, फिर कमा लिया। तो फाइंड टोटल गेन, 100 रुपया लगाया था पूंजी, लेकिन 120 का सामान आया। अब जितना का लिया है उस पूरा को ना बेचेगा, तो 30% यहाँ क्या कर दीजिए, प्रॉफिट कर दीजिए। तो 120 का 30% मतलब 130% डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक। कट जाएगा, 13 दूना 26 और 2 13 2 15, 13 दूना 26 2 13 2 15। अब देखिए
वो खरीदा था 100 में, जितना भी 100 में बेच दिया 156 में, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल जो प्रॉफिट हुआ 56% हुआ। 100 पे 56 का इंक्रीज क्या हुआ? 56% का क्या हुआ? प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक ना। चलिए इसी को मैं ऐसे क्वेश्चन को अगले नेक्स्ट मेथड से बताऊंगा, यहाँ यही मेथड बता दो बेसिक। क्या क्या, राम ने 1250 की एक वस्तु रमेश को 18% के लाभ पर बेची। ओके, राम 18% लाभ पर बेचे। इसे रमेश द्वारा श्याम को फिर से 10% हानि पर बेच दिया, तो रमेश का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहा गया है, पहले राम एक वस्तु को 1250 में खरीदा और क्या किया, रमेश को 18% लाभ पे दे दिया। 18% के लाभ पे रमेश को दिया है, रमेश को। ठीक, तो एक आप तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 1250 का 118% कर दीजिए, या इसका फ्रैक्शन वैल्यू यूज कर लीजिए। चलिए 118% ही कर दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा है नहीं। चलिए, और फिर क्या किया, रमेश द्वारा श्याम को फिर से 10% हानि पे, 10% हानि पे। अब रमेश एक तीसरा व्यक्ति को, एक किसको दिया है, राम दिया रमेश को, फिर रमेश किसको दे रहा है, श्याम को। 10% हानि पे बेचा गया। तो 10% हानि का मतलब जितना में वो खरीदा होगा उसका 10% कम। तो उसने खरीदा था 1250 इंटू 18, 118/100, और 10% मतलब 90%, 90%। तो यहाँ से इसका सेलिंग प्राइस है, श्याम जितना बेचा उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, एक जो से एक जो कैंसिल कर दीजिए, और फिर यहाँ पे 2 जीरो नीचे है नहीं, तो यहाँ देखिए 9 8 72 5 दूना 10, अच्छा 25 बचे, 25 चौका, ठीक, 2 2 जा, और 2 से 2 पंचे 2 नमा 18। अब यहाँ देखिए 9 5 45, या 5 से 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 9 नमा 81, 8 9 5 45, 8 8 5 13 53, 9 नमा 81, 8 9 5 45 और 8 45 8 53/2, 53/2। अब यहां से मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड दे दीजिए 2 से, तो ये आ जाएगा। एक तो मेथड है, आप आंसर बता सकते हैं यहाँ से, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। ठीक, दूसरा आप इसी को डायरेक्ट, हमको क्या चाहिए, क्या लास्ट में श्याम वाला, तो हम कह सकते हैं इस वस्तु पे पहले 18% प्रॉफिट लिया, फिर इसी पे 10% का कमी किया गया, मतलब 2 क्रमागत, एक इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग किया गया, और फिर यही पूछा जा रहा है कितना होगा जो। ठीक ना, तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं, इफेक्टिव चेंज निकाल सकते हैं, या इफेक्टिव चेंज कह सकते हैं, क्या होगा, 18 - 10 - 180/100। ओके, तो क्या हो जाएगा, 8 और एक कट जाएगा, तो क्या होगा, माइनस का 1.8, तो क्या आ जाएगा, 7 7 में से एक जाएगा तो 6, 7 में से एक जाएगा तो 6.2%। मतलब ओवरऑल जो होगा, जो इनिशियल प्राइस होगा उसको इतना प्रतिशत लाभ में, इतना प्रतिशत ज्यादा में बेचा जाएगा, पॉजिटिव आया तो तब कर लीजिए, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। 1250 का 6.2%, एक जो से एक जीरो, और 10 रहने दीजिए नीचे, कैंसिल करने का जरूरत है नहीं, 62 से मल्टीप्लाई करना, नहीं 2 से कर दीजिए, तो यहाँ यहाँ आप कर सकते हैं कैलकुलेशन आसान के लिए। 5 से 2 पे 25 बचे, 25 बचे 125, और 5 से 2 पे, और 3 इंटू 1, मतलब 25 इंटू 3.1। अभी क्या आ जाएगा, 25 25 75 2 77, मतलब 77.5 आ गया। अब 77.5 को इसमें जोड़ दीजिए, 1250 में इतना का चेंज जाएगा, 77.5, तो 5 7 7 5 12 1 3 1 1327.5, 1327.5 आपका डी वाला ऑप्शन। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो
वही आना है। तो चाहे इफेक्टिव रेट से कीजिए, चाहे एक एक इंक्रीजिंग करके कीजिए, बात बराबर ही। चलिए, तो ये सब कुछ बताना, ये ऐसा अलग कोई बहुत बड़ा टाइप नहीं है, ठीक ना। बस एक सक्सेसिव इंक्रीजिंग के लिए मैं ले लिया हूँ पूरा सा टॉपिक, ताकि आपको इस टाइप का क्वेश्चन एक प्रॉपर वे में बनाना आ जाए। 15% लाभ पे क्या किया, कपिल एक मोबाइल सचिन से, कपिल जो है सचिन को दिया कितना में, 15% लाभ पे। ओके, और सचिन पुनः उसे रोहित को 12% लाभ पे दे दिया। रोहित को 12% लाभ पे पर बेचता है, और रोहित इतना भुगतान करता है। रोहित कितना भुगतान किया, रोहित जो खरीदा 322 भुगतान करता है। कपिल के लिए उस मोबाइल का क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए, कपिल कुछ खरीदा हुआ, कुछ में वो 15% लाभ करके सचिन को दिया, फिर सचिन उसमें 12% लाभ कमा के रोहित को 322 में दिया। तो यही अब इनिशियल जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा वो निकालना है। आप ये कर सकते हैं, इफेक्टिव रेट से कर सकते हैं, इफेक्टिव चेंज से कर सकते हैं, या इसको मैं फ्रैक्शन से भी कर देता हूँ। 15% का फ्रैक्शन क्या होगा, 5×15 और 20×100, 5×15 20×100, और इसका जो होगा 4×12 और 25×100। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, अगर 20 में खरीदा होगा तो 15% के इंक्रीज करने पे 3 बढ़ेगा, मतलब 23 में बेचेगा। ठीक, अगर सचिन क्या होगा 25 में खरीदा होगा, यहाँ डायरेक्ट कह सकते हैं, यहाँ इफेक्टिव ये निकालना है, और ये जो आया है 15% और 12% का क्रमागत इंक्रीज करने पे ये आया है, ठीक ना। तो आप इसको कह सकते हैं 20 में खरीद कर 23 में बेचा, फिर 25 में खरीद के सचिन क्या किया है, 28 में बेचा है। क्या क्या, 28 में बेचा है। अब यहाँ आप कर दीजिए कैलकुलेट, थोड़ा कैंसिल होना है तो कैंसिल कर सकते हैं। 4 से 5 पे, 4 से 7 पे 125, और यहाँ आ जाएगा आपको 7×21 और 2, 7×2 14 और 2 14 2 16 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो अब यहाँ ए जो है क्या है, सीपी है, एक कॉस्ट प्राइस है किसका, कपिल का, और ओवरऑल इंक्रीजिंग होने के बाद ये 322। तो एक क्या है, एक यूनिट का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, एक यूनिट का वैल्यू 2 है। अब डिवाइड दीजिए, 2 है तो 125 यूनिट का 250, 125 यूनिट का कितना हो जाएगा, 250 रुपया। ये आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए, तो मैं जितना आपको सक्सेसिव इंक्रीजिंग परसेंटेज बताऊँ, वो सारा मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, बाकी मैं कोशिश करूंगा सभी मेथड को अप्लाई करके आपको समझा दूं। क्या कि कार का क्रय मूल्य 1.5 लाख है, 1.5 लाख है, इसे x द्वारा y को 5% लाभ पे बेचा गया। ये क्या किया है, x, एक क्या है, x का कॉस्ट प्राइस, ठीक ना। ये y को दे दिया कितना में, 5% लाभ में। चलिए, बाद में इसे y द्वारा x को 1% हानि पे, 1% है ना, हाँ, 1% हानि पे वापस बेच दिया। फिर y क्या किया, जो जितना में खरीदा है 1% का हानि सह के और x को ही दे दिया। क्या किया, x को ही दे दिया। तो कहा गया संपूर्ण लेन देन में x का लाभ ज्ञात कीजिए। कितना लाभ होगा ये ज्ञात करना, समझिएगा। x खरीदा था 1,50,000 में, 5% का आपको हानि, या डायरेक्ट आप कह दीजिए 5 और 1 का, पहले तो ये लॉस है ना, हानि है, हाँ ये प्रॉफिट है। 5% का यहाँ हानि हुआ और 1% का लॉस है। तो कितना में, पहले देखिए कितना में लिया होगा, 5 आप इफेक्टिव रेट से कर सकते हैं, 5 -1 और -5/100। इफेक्टिव चेंज जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 -0.05, तो 5 और 10 में से, हाँ बचेगा 9 और 3, 395, इतना प्रतिशत इफेक्टिव चेंज आएगा। तो एक्स को जो बेचेगा, एक्स का जो को यहाँ कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस आएगा यहाँ पे 1,50,000 का इतना प्रतिशत, ओके, इतना प्रतिशत।
और ये क्या हुआ, इतना प्रतिशत प्रॉफिट आएगा, मतलब इतना ज्यादा आएगा, ठीक ना, इतना क्या आएगा, ज्यादा आएगा। कह सकते हैं आप, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 2 जीरो से एक डेसिमल हटा दीजिए, तो 15×5 = 75 और 7 15 नामा 135 और 135 और 7 7 5 12 142 14 15 3 45 और 14 45 14 हो जाएगा, 45 14 59 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं उसने जो वस्तु खरीदा कितना में खरीदा, 1,50,000 +30 इतना में खरीदा है वो। अब यहां कहा गया है संपूर्ण लेन देन में एक्स को कितना लाभ हुआ है, तो ये समझिए आप, यहां 5% लाभ कमा चुका था, यहां 5% लाभ कमा चुका था और फिर उसी वस्तु को आपको इतना में वो ले लिया है। तो अभी भी तो उसको जो उसको लगा है कितना ओवरऑल, उसका लगा तो 15,000 ही, 1,50,000 ही, 1,50,000 ही लगा है और 5% यहाँ पर निकालेंगे तो 15 × 5 = 7,500 आएगा, क्या आएगा, 7,500। ये 5% 7,500 तो पहले कमा चुका है वो, अब 7,500 कमा लिया और इतना में लिया है, तो कितना भी इसको ये जो है लाभ हुआ, इसको तो जोड़ने का जरूरत नहीं है। ओवरऑल जो लाभ हुआ है एक्स को कितना हुआ, 7,500 कमा चुका था लेकिन फिर क्या किया, इतना ज्यादा में ले लिया उसी 15,000 की वस्तु को, तो आप क्या करेंगे, 5925 घटा देंगे तो 75 और ये बचेगा 4, 9 5 14, 9 5 14, ये बचेगा 6 में से 5 जाएगा तो 1, मतलब 1,575 रुपया उसको ओवरऑल अभी भी लाभ है। अगर वो 7,500 तो पहले लाभ कमा लिया था, फिर वो इतना ज्यादा लगा के ले लिया, तो इसका मतलब अभी भी 1,575 रुपया लाभ में है। तो 1,575 लाभ, ए वाला आपका ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक वस्तु अंततः 2 डीलर ए बी से गुजरने के बाद उस पर लागत मूल्य पर 40% लाभ में बेची जाती है। ओके, कोई वस्तु है, उसका जो इनिशियल प्राइस था, इनिशियल सीपी, उसके 2 डीलर ए और बी दोनों से गुजरने के बाद क्या हुआ, 40% का लाभ हुआ, टोटल 40% लाभ बेची जाती है। यदि 25% का लाभ का, अच्छा, यदि ए 25% का लाभ करना है तो बी द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। अब यहां देखिए, यहां से यहां आने में ओवरऑल 40% का लाभ है, कितना का, कह सकते हैं यहां एसपी जो होगा सीपी के 40%, या कह सकते हैं 40% प्रॉफिट ओवरऑल है। ठीक, और कहा गया आपको क्या कहा गया है, ए ने 25% लाभ कमाया, ए कितना कमाया, 25%, तो बी द्वारा अर्जित, अब बी कितना लाभ कमाएगा। अब देखिए इनिशियल प्राइस जो भी था उसको जब दोनों डीलर से गुजरा तो 40% का लाभ हुआ, यहां से यहां गया क्या है, 40% ज्यादा हो चुका है। अब एक ने 25% कमाया तो दूसरा कितना प्रतिशत कमाया होगा ताकि 40% हो जाएगा, तो आप ये y कह दीजिए, तो 25 + y + 25y/100 = 40। ओके, चलिए यहां देखिए y + y/4 = 25 15 35 40, 4 1 5 y/4 = 15। ठीक ना, अब यहाँ y जो आएगा 5 3 15, 3 × 4 आ जाएगा, मतलब 12% का लाभ कमाएगा, 12% का लाभ कमाएगा। अगर ए 25% कमाया है तो बी 12% कमाएगा, तभी ओवरऑल 40% का लाभ हो। ठीक, तो आप ये कर सकते हैं, एक तो ये है, दूसरा 100 मान के कर सकते हैं। मान लीजिए देखिए इसमें सारा चीज परसेंटेज में दिया गया, पूछा भी परसेंटेज में, हम मान लेते इनिशियल प्राइस 100 था। ठीक ना, अब यहाँ जो है ओवरऑल 40% लाभ हुआ है, मतलब 140 में बेचा गया वो दोनों के गुजरने के बाद। ठीक, अब एक कमाया है, ए ने कमाया है 25% लाभ, तो ये क्या हुआ, 125 में बेचेगा।
और ए बी को दिया है, ए क्या है, ए कमाया है 25, बी को दे दिया है ये इतना में खरीदा था और बी को दिया है। अब बी इसको कितना में बेचे, ताकि कितना में बी को कितना का लाभ होगा 140 में बेचने पे, ठीक ना। तो 140 मतलब 15 का लाभ है, 125 पे इंटू 100 कर दीजिए, तो 25 पचे 20 पंचे 100, सॉरी 1 मिनट, 15 का लाभ हुआ, ठीक ना। चलिए 125 पे 35, ओके 5 मतलब 60% आ रहा है। ये कुछ गलत हुआ है क्या? एक 40% लाभ पे बेची जाती है, 25% लाभ कमाएगा तो 125 होगा। अब 125 कुछ 25 बचे और अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया है, कैंसिलेशन में मिस्टेक हुआ है। 15/125 है, इंटू 100 है, तो 25 बचे 25 चौका होगा, 5 त्याही होगा, ठीक ना, मतलब 4 तय 12% होगा, ठीक। तो कैसे भी बनाइए, ऑप्शन सेम रहेगा जब आपका प्रोसेस सेम है। तो जैसे आपको टाइम कम लेके बन जाए वैसे बनाइए, वैसे बनाइए या इफेक्टिव रेट से बनाइए। इफेक्टिव रेट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप परसेंटेज में जाके पढ़िए, सक्सेसिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, ठीक ना। चलिए मैं 2 मिनट का रेस्ट लूंगा, फिर मैं बात करूंगा। तो आप बोलते बोलते सर तो गया। पढ़िए इस क्वेश्चन को जब तक, 1 मिनट दिख नहीं रहा है पूरा।
चलिए देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िए। कहा गया कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पे 65% बढ़ जाती है। पहले दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20%, 25% लाभ का, तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत निकाले। चलिए मान ले 3 पहले ए है जिसने क्या किया, 20% के लाभ पे बेचा 20। फिर बी ने क्या किया, इस पे 25% का लाभ कमाया और 3 से गुजरा है। फिर क्या किया गया, इस सी को दिया है और सी ने क्या किया है, डी को दिया है कुछ लाभ पे डी को दिया होगा यहाँ पे। तो ओवरऑल जो यहाँ लकड़ी का जो इनिशियल प्राइस था ए जितना में खरीदा था वो 65% बढ़ चुका है। क्या हुआ है, 65% बढ़ गया है। तो वही कहा गया है तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा, तीसरे ने कितना लाभ में बेचा होगा ताकि ये ए से मतलब जो इनिशियल प्राइस था लकड़ी का यहाँ ए के हाथ में वो अब 65% बढ़ चुका है, उससे 65% बढ़ चुका है। तो इसका भी कई तरीका है, वैसे ही कर सकते हैं। पहले तो आप इस दोनों का इफेक्टिव रेट निकाल लीजिए, फिर इफेक्टिव रेट निकाल के वैसे ही कीजिए। चलिए इफेक्टिव रेट निकालिए इस दोनों का, दोनों तो प्रॉफिट ही है। तो 20 और प्लस 25 45 हो जाएगा और प्लस 20 इंटू 25/100। ओके, अब यहाँ देखिए 5 आ जाएगा मतलब 50%। मतलब यहां से यहां जाने में कितना बढ़ा है, 50% बढ़ा, 50%। ठीक, चलिए देखिएगा 50%। अब ए जो है यहां से यहां 50% बढ़ा है। अब सी में कितना प्रतिशत इंक्रीज किया जाएगा, तो 65% हो जाएगा। आपको ए बताना है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ए 100 रहा होगा तो 150 हो जाएगा 50 पे, और ये 65 बढ़ा तो 165 हो जाएगा। क्या हुआ, 165 हो जाएगा। सीपी का या तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं 150%, सीपी का 165% कह सकते हैं, 100 नहीं मानेंगे तो यहाँ सी को कितना लाभ हुआ है, 15 रुपया का लाभ हुआ। कितना पे, 150 पे इंटू 100, 15 से 15 कट जाएगा मतलब 10% लाभ, 10% ही है। ठीक ना। तो सी जो होगा अगले जो कर्मचारी या जो कह सकते लकड़ी के ठेकेदार डी से 10% लाभ पे बेचेगा। ठीक है ना, 1 मिनट। चलिए देखिए अभी नहीं बैठेगा, दूसरा देखिएगा। तो एक क्या हो गया, और भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक ऐसा कर सकते हैं, समझिए अगर ए का जो भी प्राइस है ए का पहले 20% इंक्रीज हुआ मतलब 120, 20 का क्या होगा 1/5 और 25 का क्या होगा 1/4। तो 20% बढ़ने का मतलब अगर 5 होगा तो 6/5 हो जाएगा। फिर 25% बढ़ने का मतलब 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ जो है सी कितना प्रतिशत बढ़ाएगा, मान लेते x% बढ़ाएगा तो 100 प्लस x/100 हो जाएगा। अगर x%, अगर सी जो है इतना में खरीदेगा